जयपुर के मुख्य शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर चौकी ढाणी नामक एक नकली गांव है जो राजस्थानी संस्कृति, भोजन, परंपराओं और विरासत का एक आदर्श दर्पण है। चौकी ढाणी नाम का शाब्दिक अर्थ राजस्थानी संस्कृति है। पर्यटकों को प्रामाणिक राजस्थानी संस्कृति और विरासत से परिचित कराने और आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया ये गांव 1989 में 10 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इसके तुरंत बाद 1994 तक चौकी ढाणी ने दुनिया भर के पर्यटकों के बीच अपनी प्रसिद्धि हासिल कर ली। चूँकि यह राजस्थान की जीवंत संस्कृति, कला, लोक कथाओं और परंपरा को प्रदर्शित करता है। आगंतुक ग्रामीण जीवन का अनुभव कर सकते हैं और राजपूत वीरता के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। चौकी ढाणी जयपुर का स्थान। चौकी ढाणी गांव अजमेर जयपुर राजमार्ग पर जयपुर छोर पर स्थित है। यह गांव शहर की भीड़भाड़ से दूर स्थित है और यात्रियों को शांति प्रदान करता है। हल्दी घाटी युद्ध। गौरवशाली राजपूत अतीत को फिर से जीवंत करना। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध जो कि कुंभलगढ़ के मेवाड़ों जिसका नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था और मुगलों जिसका नेतृत्व आमेर के महाराजा मान सिंह प्रथम ने किया था कि बीच चौकी ढाणी में कलाकारों द्वारा किया गया है। उस भीषण युद्ध का प्रदर्शन जहां राजपूत विजय हुए दर्शकों को पुरानी यादों और भावनात्मक सफर पर ले जाता है। हल्दी घाटी युद्ध का नाटक या मंचन चौकी ढाणी की सबसे प्रमुख गतिविधि है और इसे किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। रथखाना प्राचीन काल से राजपूत राजघराने द्वारा उपयोग किए जाने वाले रथों को प्रदर्शित करता है। पूरे राजस्थान में सभी शाही घरों में उपयोग किए जाने वाले सभी रथ आगंतुकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव के लिए मायने रखते हैं। चौकी ढाणी में वैष्णो देवी मंदिर की प्रतिकृति के साथ ही एक कृत्रिम झरना भी बना हुआ है। यहाँ देखने लायक अन्य मंदिर है बालाजी मंदिर, जंगल देवता मंदिर, गणेश मंदिर और तेजाजी मंदिर। मंदिरों की विविधता राजस्थान के विविध लोगों की मान्यताओं की झलक देती है। ऊंट, हाथी और घोड़े की सवारी आम है और जानवरों की सवारी के अलावा यदि पर्यटक जानवरों की सवारी नहीं करना चाहते हैं तो वे बैलगाड़ी की सवारी और नाव की सवारी भी चुन सकते हैं। चौकी ढाणी स्थानीय लोगों के संगीत और नृत्य प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। उनमें से सबसे प्रसिद्ध खानाबदोश जनजाति द्वारा कालबेलिया, घूमर और चरी नृत्य शैलियों का प्रदर्शन है। इसके अलावा बांस, कलाबाजी, तेरा ताली नृत्य और पारंपरिक अगड़ी अधिनियम विभिन्न लोक कलाकारों द्वारा किए गए साहसी कृतियों को प्रदर्शित करते हैं जो दर्शकों को उत्सुक, अवाक और उनकी विरासत के प्रति विस्मय में डाल देते हैं। अन्य प्रदर्शनों में जादू शो भी शामिल है जहां कलाकार विभिन्न दृश्य, भ्रम और सम्मोहन पैदा करने वाले अपने कर्तव्य दिखाते हैं और कठपुतली शो करते हैं जिसमें कठपुतली कलाकार प्राचीन काल की कहानियां सुनाते हैं जो राजस्थान संस्कृति की विशेषता हैं। एक ज्योतिषी है जो अपने पत्ते एक जगह फैलाए बैठा है। ऐसी बायो
स्कोप फिल्में हैं जो राजस्थान के इतिहास, मेहंदी और मेहंदी कलाकारों से लेकर हथेलियों को रंगने और कई अन्य ग्रामीण अनुभवों को प्रदर्शित करती है जिन्हें कोई भी देख सकता है। खेल अनुभाग में सबसे प्रसिद्ध भूल भुलैया है, जो एक जटिल भूल भुलैया है। जंगल शहर कृत्रिम जंगल के माध्यम से एक जंगल सफारी खेल है। और गुफा झन्नी एक ट्रैक गेम है जिसमें आगंतुक कृत्रिम गुफा के माध्यम से ट्रैक करते हैं, कृत्रिम झरनों के माध्यम से बनाया गया। इनके अलावा अन्य समान खेल भी हैं, जैसे डार्ट गेम, तीरंदाजी और शूटिंग। चूंकि चोखी ढाणी की स्थापना स्थानीय हर चीज़ को बढ़ावा देने के लिए की गई है। यह स्थानीय कारीगरों को उनकी कला और कलाकृतियों जैसे हस्तशिल्प, घरेलू सजावट के टुकड़े, सहायक उपकरण और पेंटिंग प्रदर्शित करके भी बढ़ावा देता है। यह सामाजिक पहल कलाग्राम द्वारा की गई है और कलाकृतियाँ बहुत महंगी नहीं हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, चौकी ढाणी में राष्ट्रीय संग्रहालय कश्मीर से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तक भारत के प्रत्येक राज्य की समृद्ध और जीवंत संस्कृतियों और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय की यात्रा अत्यधिक अनुशंसित है क्योंकि ये आगंतुक के समय के हर सेकंड के लायक है। यदि कोई ताजी सामग्री से पकाए गए प्रामाणिक और स्थानीय भोजन का प्रशंसक है तो चौकी ढाणी वो स्थान है जहां उन्हें राजस्थान के लजीज व्यंजन का अनुभव करना चाहिए। पूरे गांव की व्यवस्था और माहौल ऐसा है कि कोई भी राजसीता का अनुभव किए बिना नहीं जा सकता। चौकी ढाणी के प्रसाद में विशिष्ट प्रामाणिक राजस्थानी भोजन के साथ साथ बहुव्यंजन थालियां शामिल हैं। एक प्रामाणिक राजस्थानी व्यंजन रेस्तरां सांगरी का भोजन सभी स्थानीय भोजन विकल्पों में से सबसे अच्छा है। भोजन एक पत्ते की थाली में परोसा जाता है जो मनुहार की परंपरा के अनुरूप है। भोजन स्वादिष्ट और अच्छी तरह से तैयार किया गया है जिससे मेहमानों का पेट भर जाएगा, लेकिन फिर भी वे और अधिक चाहते हैं। गौरबंद में प्रभावशाली खुली हवा में भोजन व्यवस्था के कारण जिस अधिक लोग इसे रेस्तरां में आते हैं जहां केवल प्रामाणिक राजस्थानी व्यंजन परोसे जाते हैं। सूखे नाश्ते और ताजे घी में पकाया गया भोजन न केवल घ्राण इंद्रियों और स्वाद कलियों को गुदगुदी करता है बल्कि अधिक खाने के प्रलोभन को भी बढ़ाता है। गौरबंद में परोसी जाने वाली दाल बाटी चूरमा और मिस्सी रोटी खाने लायक है। एक बैठने का रेस्तरां जहां बैठने की व्यवस्था चौपड़ नाम के पुराने खेल के आधार पर तैयार की गई है जो शाही घरों में खेला जाता था। खेल का आधुनिक संस्करण लूडो है जहां 4 सीधे रास्ते एक केंद्रीय घर तक जाते हैं। चौपड़ जमीन घर में परोसा जाने वाला भोजन विशिष्ट राजस्थानी थाली है। मेहमानों के साथ रॉयल्टी जैसा व्यवहार किया जाता है। अल फ्रेस्को डाइनिंग व्यवस्था वाला एक आउटडोर रेस्टोरेंट है जिसमें कुछ स्वादिष्ट भोजन शामिल है। वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों विकल्प प्रदान करते हैं। उनकी बारबेक्यू पेशकश उनके कुछ बेहतरीन व्यंजनों में से एक है जिसमें शेफ लगातार ग्रिल के पास खड़े रहते हैं और अपने मेहमानों की मांगों को पूरा करते हैं। ये एक बहुत व्यंजन रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के माहौल में एक नया मोड़ है। रेस्टोरेंट को गोलाकार आकार में बनाया गया है जिसमें छत पर लालटेन के साथ छत पर जटिल लकड़ी की नक्काशी की गई है और रेस्टोरेंट की दीवारें राजस्थानी मांडा चित्रों से सुसज्जित हैं।
ये रेस्टोरेंट न केवल अपने भोजन के लिए जाना जाता है, बल्कि कला के माध्यम से स्थानीय विरासत के बारे में संचार करने के लिए भी उतना ही अच्छा है। अरागोस्टा भी एक बहु व्यंजन रेस्टोरेंट है और चौकीढानी में सबसे बड़ा रेस्टोरेंट और रिसोर्ट है। अरागोस्टा नाम का शाब्दिक अर्थ है कृपया खाएं। खाने की बात करें तो यहाँ का खाना अद्भुत है और उनके मेनू में उत्तर भारतीय से लेकर चीनी, कॉन्टिनेंटल और इटालियन तक के व्यंजन शामिल हैं। चौपाल एक बहु व्यंजन रेस्टोरेंट और रिसोर्ट का एक इन हाउस भोजनालय है जो बूफे के साथ साथ लाख कोट के प्रारूप में भोजन परोसता है। चौपाल नाम का अर्थ है हब या गांव में एक बैठक स्थल जहां लोग भोजन या नाश्ते पर चर्चा के लिए इकट्ठा होते हैं। रेस्टोरेंट एक पारंपरिक चौपाल का उत्तम स्वरूप और अनुभव देता है जहां मेहमान बैठते हैं, आराम करते हैं और भोजन का आनंद लेते हैं। रेस्टोरेंट समृद्ध माहौल और अद्भुत आतिथ्य का प्रदर्शन करता है। जैसा कि रेस्टोरेंट के नाम से पता चलता है, यहाँ भोजन करना शाब्दिक अर्थ में एक शाही अनुभव है क्योंकि भोजन चांदी की प्लेटों में परोसा जाता है। मेहमानों को विशाल मेनू से अपने विकल्प चुनने का मौका मिलता है। यदि किसी को इत्मीनान से समय बिताने में कोई आपत्ति नहीं है तो रॉयल फाइन डाइनिंग उनके लिए है। चौकीढानी गांव साल के सभी दिन शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। वयस्कों के लिए टिकटों की कीमत 750 रुपये से 1200 रुपये के बीच है और एक बच्चे के लिए टिकट की कीमत 450 रुपये से 800 रुपये के बीच है। ये खाने के विकल्प पर निर्भर करता है जिसे किसी ने चुना है। 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। राजस्थान में गर्मियाँ असहनीय रूप से गर्म और आर्द्र होती है जिससे आगंतुकों के लिए अपनी यात्रा का आनंद लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मध्य अक्टूबर से मार्च के बीच सर्दियों के महीने के दौरान चौकीढानी की यात्रा की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। अजमेर जयपुर राजमार्ग पर शहर के बाहरी इलाके में स्थित होने के कारण यहां पहुंचने के लिए परिवहन का सबसे अच्छा साधन सड़क मार्ग है। यहां आरामदायक और किफ़ायती दोनों तरह के परिवहन विकल्प काफ़ी संख्या में उपलब्ध हैं। आरामदायक और परेशानी मुक्त सवारी का आनंद लेने के लिए जयपुर में शीर्ष कार रेंटल कंपनियों से निजी कैब किराए पर लेना सबसे अच्छा विकल्प है। इसके अतिरिक्त चौकीढानी पिकअप और ड्रॉप की व्यवस्था भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास चौकीढानी राजपुताना कैब सर्विसेज नामक कैब का अपना बेड़ा है। सेडान और एसयूवी के लिए एक राउंड ट्रिप के लिए शुल्क क्रमशः 900 रुपये और 1500 रुपये हैं। यदि आर्थिक विकल्पों की तलाश है तो कोई व्यक्ति शहर के किसी भी हिस्से से राजस्थान सड़क परिवहन की बस पकड़ सकता है और जयपुर बस स्टेशन तक पहुंच सकता है जो जवाहर नगर मार्ग पर स्थित हैं। यहाँ से चौकीढानी तक पहुंचने के लिए कैब या ऑटो रिक्शा किराए पर लें जो 19.5 किलोमीटर दूर हैं। जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन चौकीढानी जयपुर का निकटतम रेलवे स्टेशन है जो लगभग 20 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से गंतव्य तक कैब या टैक्सी किराए पर लेनी पड़ सकती है। हवाई मार्ग से चौकीढानी से निकटतम हवाई अड्डा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डे से चौकीढानी तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका टैक्सी किराए पर लेना होगा। आपके जयपुर दौरे का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हम हॉलीडेज टीएनए के एक प्रभाग जयपुर टूरिज्म में पॉकेट फ्रेंडली और अनुकूलन योग्य जयपुर टूर पैकेज पेश करते हैं।
वो पैकेज चुनें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो और जयपुर के लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों की खोज करते हुए एक यादगार छुट्टी मनाएं। विभिन्न पैकेजों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। तो दोस्तों, जितनी मुझे जानकारी थी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा स्टोरी। और क्योंकि अगर आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे में क्या कमियां हैं। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों के बिना, आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमें आपकी प्यार, आशीर्वाद और मोहब्बत चाहिए, क्योंकि आपका ही सपोर्ट मुझे जोश दिलाता है और आपकी ही प्यार मुझे और मेहनत करने के लिए उत्सुक करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे ढेर सारी प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं हमारी वीडियो को और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो दोस्तों, मुझे कमेंट पर लिख कर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा और स्टोरी कैसा लगा, वो ज़रूर बताइएगा। आप लोग को पता है कि एक वीडियो को एडिटिंग करने में काफ़ी समय लगता है। उसमें थंबनेल बनाना होता है, एडिटिंग करना होता है, डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, टाइटल लिखना होता है, कहीं पे बहुत सारी चीज़ें इसमें करने पड़ते हैं। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है हमें। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि हमें ज़्यादा सपोर्ट करें। और ये जो चौकी ढानी है, आप लोगों को भी आना चाहिए यहाँ पे, बहुत ही अच्छी जगह है। और सच में कहता हूँ, अगर एक बार आप आएंगे तो आपको बार बार आने का दिल करेगा। और ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा जगह है, बहुत ही शांति जगह है। ये आउट ऑफ शहर से दूर है और गांव इलाका में है, लेकिन बहुत अच्छा जगह है। आपको यहाँ पे हर तरह के जानवर मिल जाएंगे। अगर आप चाहे तो बैलगाड़ी में सवार कर सकते हैं, हाथी में सवारी कर सकते हैं, घोड़े में सवारी कर सकते हैं। आप जिस पे चाहेंगे, जिस पे चाहेंगे, आपको जो भी आपकी ख्वाहिश है वो सारी ख्वाहिश आपको इस चौकी धानी में आपको सारी ख्वाहिशें पूरा हो सकता है। और वीडियो शायद बहुत लंबा है, बट क्या कर सकता, वहाँ पे इतने सारे चीज़ थे जो मैं आपको इतने शॉर्ट में नहीं दिखा सकता था, क्योंकि वहाँ पे मैंने तो फिर भी बहुत काटा हूँ। ऐसे तो मुझे 2 घंटा लग गया था पूरा वीडियो शूट करने में, लेकिन मैंने 2 घंटे को शॉर्ट करते करते मैंने 18 मिनट का किया और इससे भी ज़्यादा कम नहीं कर सकता था। काफ़ी बड़ा आइडिया में है। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।